अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास टेक्नो का केमन 15 आया था, जो कि पानी में गिरने की वजह से कम्प्लीटली डेड था। और जब मैंने इसे कम्प्लीटली वॉश करके चेक किया तो फ़ोन तो मेरा ऑन हो गया था, लेकिन इसमें फ़ेक चार्जिंग का इशू था। तो फ़ेक चार्जिंग का इशू आज मैंने बहुत ही डीपली अपने स्टूडेंट के साथ ब्लॉक डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने इसे पावर सप्लाई से जब कनेक्ट किया तो इसके मिली एम्पेयर आप नोट करें बहुत ही कम है, जो कि इनफ वोल्टेज नहीं है चार्जिंग को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया कि किस तरह आप ब्लॉक डायग्राम की मदद से आप कोई भी फॉल्ट को इजीली ट्रेस कर सकते हो। ये साथ इसका लगा होता है टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टेस्ट पॉइंट लगा होता है, तो टेस्ट पॉइंट से आप कंफर्म कर सकते हो कि 5 वोल्ट एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे इन हो रहा है मेन बोर्ड में। तो यहाँ से 5 वोल्ट इन होने के बाद ये वाली जो आईसी लगी हुई है, ये हमारे पास कोई भी आईसी लगी है अपर वोल्टेज से प्रोटेक्शन, यानी कि अगर अपर वोल्टेज आएगी तो उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसको चार्जिंग को बंद कर देगा हमारे। अब ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से वी बस की लाइन आउट होकर सबसे पहले वीसीटी सिग्नल बनता है हमारे पास। वीसीटी का सिग्नल हमारे पास बन रहा है, किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास वीसीटी का सिग्नल बन रहा है? क्योंकि हमारे पास चार्जिंग इंडिकेटर शो होता है। वीसीटी का सिग्नल चार्जिंग इंडिकेटर के लिए होता है, तो वो हमारे पास बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वीसीटी की लाइन ओके। यहाँ पे 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे कितने वोल्ट बनेंगे? 0.05 वोल्ट, ठीक है। तो 0.5 वोल्ट बन रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे पास चार्जिंग इंडिकेटर शो है 0.5 वोल्ट से लेकर 1.2 वोल्ट तक यहाँ पर बनने चाहिए। उसके बाद ये देखें वी बस की जो लाइन है, ये आगे कनेक्ट है एक दूसरे रेजिस्टर के साथ, ठीक है, इस रेजिस्टर के साथ। ये 3.3 का रेजिस्टर है, और इसके बाद ये यहाँ पे आप जब वोल्ट चेक करेंगे चार्जर लगा के, तो यहाँ पे हमारे पास 2.8 वोल्ट बने चाहिए। यहाँ पे आपको दूसरा रेजिस्टर नहीं दिखाई दे रहा, तो दूसरा रेजिस्टर किधर होता है? पावर आईसी के अंदर। तो स्टूडेंट्स को सारी थ्योरी समझाने के बाद मैंने इसे प्रैक्टिकली भी डायग्नोस किया। तो जितने भी हमारे पास वोल्टेजेस थे, वोल्टेज ड्राइव का सिग्नल था जो कि हमारे जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसको एक्टिव करता है, वो भी ओके था। और हमारे जो मेन चार्जिंग ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि वोल्टेज कंट्रोल के लिए होते हैं, तो वो भी हमने चेक किए, तो वो भी शॉर्टिंग नहीं थी उनमें भी। तो इसके बाद जो एक कंपोनेंट रह गया था वो था हमारा करंट सेंस रजिस्टर। तो जब मैंने नोट किया कि फ़ोन तो वाटर डैमेज था, तो मैंने जब इसकी वैल्यू चेक की बाहर निकाल के, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी। तो इस वजह से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। तो करंट सेंस रजिस्टर के ज़रिए से ही हमारा जो कंट्रोलर होता है वो बैटरी के वोल्टेज और करंट को सेंस करता है। तो इस वजह से हमारा जो फॉल्ट था एक छोटे से कंपोनेंट की वजह से हमारा चार्जिंग सेव का फॉल्ट आ रहा था, मोबाइल चार्जिंग सेव नहीं कर रहा था। तो फिर जब हमने इसे चेंज करने के बाद चेक किया तो चार्ज लगाने पे फ़ोन हमारा प्रॉपर एम्पेयर ले रहा था। तो इस तरह के फॉल्ट्स हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं। तो आप भी अगर प्रैक्टिकली और थ्योरिकली हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप कोर्सेज़ की डिटेल ले सकते हैं। हम एंड्रॉयड और एप्पल दोनों का कोर्स करवाते हैं यहाँ पे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।